हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं वजाहत और जैसा कि आप लोग मेरे चैनल देखते हैं वजाहत अहमद गराज। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैंने सुजुकी ऑल्टो क्यों ली। तो ये है मेरी सुजुकी ऑल्टो VXR 2021 का मॉडल 660 सीसी। और इसका परचेज़ डिसीजन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये मैंने क्यों ली, दूसरी इसके अलावा जो गाड़ियां थी उस वक्त अवेलेबल वो मैंने क्यों नहीं ली। तो आज ये चीज़ मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास जो गाड़ी शुरू में थी वो थी 1000 सीसी शेवरलेट जॉय 2007 मॉडल, जो पाकिस्तान में असेंबल होती थी शेवरलेट वालों की। तो वो गाड़ी जो है हमारे पास 2011 से लेके 2020 के आखिर तक रही है। उसके बाद हमने बेच दी। तो बेचने का मकसद ये था कि गाड़ी ऑब्वियसली अपना टाइम पूरा कर चुकी थी, अब वो छोटी मोटी उसमें ख़राबियाँ आ रही थी। तो वैसे भी हमने कहा चलो अपडेट कर लेते हैं, बजाय कि एक ही चीज़ को हम उसको चिपके रहें। तो हमने 9-10 साल उसको रखा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसने कभी मसला नहीं दिया, वो भी बहुत अच्छी थी। गाड़ियाँ जो भी हैं ना, मैंने नोट किए, उनकी केयर की जाए तो गाड़ियाँ आपको धोखा नहीं देती। खैर वो हमने जब बेची तो उसके बाद हमने एक नई गाड़ी लेनी थी, छोटी ही लेनी थी। कि उस सिलसिले में हमारे पास 3-4 चॉइसेस हैं। एक तो ऑल्टो ये थी, उसके बाद आपकी होगी यूनाइटेड ब्रावो, और एक थी प्रिंसिपल। तो ये 3 हमारे पास थी। तो ये वाली जो गाड़ी थी ना, ये मुझे पर्सनली शेप में मुझे नहीं अच्छी लगती थी। मैं इसको शुरू से ना, मुझे ये एक थोड़ा सा ना रिक्शा शेप टाइप लगती है ना शुरू से, तो मुझे ये शेप नहीं पसंद थी। शेप मुझे ब्रावो की भी अच्छी लग रही थी, और अगर इससे कंपेयर किया जाए। और उसके बाद जो है आपकी प्रिंसिपल, वो टॉप पे मुझे मतलब तो हमारा एक्चुअली बजट जो था ना 12 लाख का था। तो उस रेंज में अगर देखा जाए तो ये थी। तो इसका भी जो था ना VX वर्जन, वो हमारी रेंज में आ रहा था। यूनाइटेड ब्रावो हम देखने गए, यूनाइटेड का मैं बताऊँ वो बहुत छोटी लगी मुझे, बहुत छोटी लग रही थी ना। हालांकि वो 800 सीसी थी, लेकिन जब हमने उसको पर्सनली देखा बहुत एक मिनिएचर सा वर्जन लग रहा था उस गाड़ी का। और खैर जो फ्रंट सीट थी ना उसकी वो थोड़ी खुली लग रही थी मुझे, लेकिन जो बैक सीट थी ना वो इंतहाई तंग थी। लग ही नहीं रहा था कि इन्होंने पीछे सोचा भी है कि पीछे कोई बैठेगा गाड़ी में। प्लस उसकी जब ये डिग्गी हम खोलते थे तो उसमें तो जो है टायर पड़ा हुआ था। टायर वो भी जैसे जीप में खड़ा हुआ टायर होता है, वो फिक्स था वहाँ पे। तो ये चीज़ जो है ना हमें बहुत अजीब सी लगी। मैं कहा चलो कुछ ना कुछ थोड़ा सा सामान तो हम बंदा रखता ही है ना। पीछे आपके पास इतनी स्पेस थी ना ही डिग्गी में, तो वो हमारी कंसिडरेशन से आउट होगी। प्लस कुछ दिन ही हमने वो उसको नोट नहीं किया इधर उधर रोड्स पर। सेकंड थी प्रिंसिपल। वो मुझे पर्सनली पसंद थी इस वजह से भी कि यार कम प्राइस में आपको इतने फ़ीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड ब्रावो थी, वो आपको मिल रही थी उस वक्त हमें तकरीबन मिला के अगर हम रजिस्टर करवाते तो 11,38,000-40,000 में हमें कंप्लीट यूनाइटेड ब्रावो हमें मिल जाती। तो प्रिंसिपल के उसमें हमने देखा, तो वो हम देखने गए, तो यकीन माने बहुत डिसपॉइंट हुआ मैं। फ़ीचर्स तो उसमें काफ़ी थे जिनकी वजह से लोग उसको कह रहे थे। एक तो कह रहे थे कि यार नई कंपनी आई है तो उसको सपोर्ट करें। यार सपोर्ट हम उनको क्या करें जब वो चीज़ ही अच्छी नहीं दे रहे। एक मतलब सब स्टैंडर्ड चीज़ दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं, तो यार इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई आपको जो है ख़ुद को ही वो मिट्टी में मिलाने वाली बात थी। मैंने उसको देखा यार, आपको मैं बताऊँ इस जगह के उसके जो गैप थे ना, खाली ये जो जगह, अगर ये 2 उंगलियाँ यूँ आप घुसाएँ ना तो वो भी घुस जा रही थी। यहाँ पे इतना गैप था कि अगर ये दरवाज़ा इतना खुला हो ना, इतना गैप था। प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, लिटरली हर दरवाजे में इतना गैप था। और वो मतलब सिमेट्रिकल नहीं था, किसी जगह बहुत गैप था, किसी जगह बहुत कम गैप था, जो कि अजीब सी चीज़ थी यार। मतलब ब्रांड न्यू गाड़ी अगर हम लें तो उसमें इतने जो है अजीब से मसले लग रहे थे। तब भी काफ़ी सारे लोग उसको देखने आए हुए थे, और जो भी लोग देख रहे थे वो डिसअपॉइंट होके जा रहे थे। और उसके दरवाज़ों की खोलने की आवाज़ अजीब सी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है। गाड़ी के अलावा जो सेकंड चीज़ जो एक नया कस्टमर मांगता है ना, वो मांगता है उसकी कि सर्विस इसकी कैसी होगी। तो अगर गाड़ी की सर्विस ही ना अच्छी हो और उसके बाद आप गाड़ी ले लें तो फंस जाएँ, तो ये तो अजीब सी बात होगी। तो वो गाड़ी खैर मैंने स्टार्ट की वहीं पे शोरूम में। मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, जैसे मैंने उसको स्टार्ट किया ना गाड़ी को, तो उसकी आवाज़ आने लगी, जैसे शोर मचाने लगी।
वहाँ पे शोरूम में खड़ी हुई गाड़ी। अब मैंने उनसे पूछा कि यार ये कैसी आवाज़ है, और वो आ रही थी एसी चलाने के बाद। तो ये कहता है कि ये बेल्ट की आवाज़ है, इसमें बेल्ट की आवाज़ है, तो वो चेंज होने वाली। मैंने कहा यार ब्रांड न्यू आपने गाड़ी यहाँ खड़ी कर रखी है शोरूम में और उसमें से आवाज़ आ रही, वो आपने ठीक नहीं की, तो इसका मतलब या हम लेंगे तो वो भी इसी तरह ही करेगी। कहते हैं नहीं वो इस तरह नहीं करेगी, आप वो बेल्ट चेंज हो जाएगी तो सही हो जाएगी। फ़ीचर्स मुझे उसके पसंद आ रहे थे काफ़ी सारे, जो इस प्राइस में जो थे। आपके पास पावर विंडोज़ मिल रही थी, जो है आपके पास एडजस्टेबल मिरर्स मिल रहे थे। सिर्फ जो एक चीज़ वहाँ थी ना, यहाँ पे जो उसका कंसोल था ना, वो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, वो मेरे फादर कहते थे कि क्योंकि ये गाड़ी मुझे मेरे फादर ज़्यादा चलाते हैं, उन्हीं के लिए मैं ले रहा था, तो वो कहते थे कि यहाँ पे मेरा जो है ना यहाँ पे घुटना टच होगा, पता नहीं कैसे। दूसरी इसमें जो एक अजीब सी चीज़ लग रही थी कि ये ग्लव बॉक्स नहीं था उसका, यहाँ पे एक बॉक्स सा बना हुआ था, बस सब कुछ हर चीज़ अगर फाइल वगैरह बंदे ने रखनी होती वो खुली रख दी। उसके बाद जो है हम डिसीजन फेज़ में थे। उन्हीं दिनों यूनाइटेड वालों ने अल्फ़ा लॉन्च करने का कहा, जो मैं पावर व्हील्स पर देख रहा था, तो मैंने कहा यार ये तो नई गाड़ी होगी। प्लस वो जो अल्फ़ा थी ना, वो थी जैसे हमारे पास शेवलेट जॉय थी, और सेम जो चेरी क्यू थी उन दिनों, मुझे वो बहुत पसंद आई। मैंने कहा यार वो इसलिए पसंद आई क्योंकि वही गाड़ी हमने बहुत अरसा रखी और उसने हमें कभी तंग ही नहीं किया, मतलब इतनी ज़बरदस्त लगी थी। प्राइस में मुझे पता था कि जो हमने अपनी बेची थी ना वो 6 लाख की बेची थी, 2007 मॉडल शेवलेट जॉय, ठीक है, वो भी ओरिजिनल कंडीशन में थी, तो वो हमने 6 लाख की बेची। और अब मुझे पता था कि अब ब्रांड न्यू जो गाड़ी आएगी वो 6 लाख की तो मिलने से ही वो होगी 12 लाख होगी, मैक्सिमम 13 लाख तक की होगी। तो हमें पक्के मैंने इरादा बना लिया कि वो लॉन्च करेंगे तो मैं बस ले लूँगा। लेकिन ऐसी बात यही थी कि वो सोचने वाली बात थी। फिर जैसे उन्होंने लॉन्च की ना गाड़ी उन्होंने लॉन्च की तो हम देखने चले गए गाड़ी। हमने शोरूम पे गए और I8 में आई थिंक शोरूम था, वहाँ पे हमने जब गाड़ी देखी तो यकीन माने बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। वहाँ पे जो खड़ी हुई थी जो शोरूम में सिल्वर कलर की गाड़ी थी, आई थिंक ग्रे कलर की थी, तो गाड़ी देखने में खूबसूरत लग रही थी फ्रंट से। पीछे से मुझे थोड़ी सी शेप नहीं अच्छी लग रही थी, चेरी क्यू की तरह थी, तो वो शेप मुझे थोड़ी सी नहीं पसंद थी। शेवलेट जॉय की मुझे ज़रा अच्छी लगती थी उसकी लाइटों से, खैर शेप के इतना कंसर्न उसका नहीं बन रहा था। तो वो हमने देखना शुरू की। तो मैं आपको बताऊं कि मैं कंपेयर कर रहा था अपनी पुरानी वाली गाड़ी से, ठीक है, शेवलेट से। अब मैं आपको बताऊं क्वालिटी में उन्होंने बहुत बुरी बात की हुई थी यार, क्वालिटी गिरा दी थी। मैं हैरान हो गया था कि यार ये क्या किया है। चलो पावर विंडोज़ जो हमारी वाली थी उसमें फ्रंट जो पावर विंडोज़ थी, पिछली वाली जो थी ना वो हाथ से ही ऊपर होती थी, लेकिन इसमें चारों थी, ये चीज़ अच्छी थी। एयर बैग्स नहीं थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार कि 14 लाख की गाड़ी होगी, 14 भी नहीं, उस वक्त 13,80,000 समथिंग थी। तो उसने कहा फ्रेट चार्जेस मिला के तो ये आपको 14,05,000 की पड़ जाएगी। तो ऑब्वियसली प्लस रजिस्टर करवाएंगे तो 35,000 40,000 वो लग जाता, तो हमें 14.5 की पड़ जाती। स्टिल हमने कहा ठीक है यार, मतलब एक जानी पहचानी गाड़ी है तो, लेकिन इनके बैच के अंदर है तो हम देख लेते हैं। तो वो मैंने देखी। जो इंटीरियर है ना उसकी क्वालिटी उन्होंने बहुत गिराई हुई थी। उसका जब मैं अंदर बैठा यहाँ से, तो ये जो पैनल थे ना और ये डैशबोर्ड, तो उसका जो प्लास्टिक था ना वो बिल्कुल ही प्लेन प्लास्टिक था, हार्ड प्लास्टिक को प्लेन। ये टेक्सचर्ड है ना, वो टेक्सचर्ड नहीं था। अच्छा, दोनों गाड़ियों में फ़र्क था। जो शोरूम में खड़ी थी ना फॉर डिस्प्ले, उसका थोड़ा सा टेक्सचर आ रहा था, और जो टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी थी ना उसमें बिल्कुल टेक्सचर नहीं था, बिल्कुल प्लेन जिस तरह सादा प्लास्टिक होता है ना। जो सीट का क्वालिटी थी ना उसकी बहुत बुरी थी, मुझे नहीं अच्छी लगी, बहुत सब स्टैंडर्ड लग रही थी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं उसका बताऊँ मुझे जो लगा, ये इसके साइड मिरर्स हैं, चलो एडजस्टेबल अंदर से थे, फोल्ड नहीं होते थे इस तरह से, बिल्कुल यहाँ पे फिक्स किए होते। हालांकि पुरानी जो हमारी गाड़ी थी उस पर फोल्ड भी होते थे, एडजस्टेबल भी थे अंदर से, मतलब कर सकते थे वो, उसमें ये चीज़ नहीं थी। तो जब हमने उसकी टेस्ट ड्राइव ली तो पावर में वो ठीक थी, गाड़ी ठीक लग रही थी मुझे, लेकिन जो उसमें इशू लग रहा था ना मुझे, वो ये था कि उसका शोर बहुत ज़्यादा था, गाड़ी का शोर बहुत ज़्यादा था, मुझे तो लग रहा था। दूसरा, आप ये जो है ना शीशे आप यहाँ से एडजस्ट नहीं कर सक रहे थे। सबसे जो इरिटेटिंग मुझे चीज़ उसमें लगी ना, जब आप उसमें इंडिकेटर लगाते थे ना ऐसे, तो अजीब सी आवाज़ निकालती थी। ये
टिक टिक की आवाज़ नहीं निकालती थी, वो ना कुछ साउंड सा चलना शुरू हो जाता। वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उसको 1000 सीसी से कंपेयर कर रहा था पिछली गाड़ी से। उस वक्त तक ये गाड़ी मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, इसका हमने ना मूड भी नहीं बनाया हुआ था, सिर्फ शेप की वजह से और कोई नहीं, शेप की वजह से मेरा दिल नहीं था कि हम इसको 660 सीसी समझ के अंडर पावर कह के तो हम इसको नहीं ले रहे, हम 1000 सीसी के चक्करों में थे। वो मुझे गाड़ी उस तरह से पसंद नहीं आई गाड़ी, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। हम फिर घर गए, थोड़ी सी और देखी, रिसर्च की, फिर मैंने प्लान बनाया कि यार चलो उन सब में मुझे ना प्रिंसिपल ही कुछ बेहतर लगी है। चलो प्राइस तो जस्टिफाई कर रही है, वो पड़ी थी 11 लाख, और अगर वो रजिस्टर वगैरह करवा लेते ना तो हमें 11,70,000 के करीब हमें प्रिंसिपल पड़ जानी थी। तो उस लिहाज से वो गाड़ी फिर भी ठीक लग रही थी। उनसे पूछा कि यार ये जो इसके गैप्स हैं ये इसका क्या बनेगा, या ये जो आवाज़ आ रही है गाड़ी में, ये बेल्ट की है जो भी है, इस तरह के मसले तो नहीं। तो वो कहते नहीं जी ये पुराना मॉडल खड़ा हुआ है, तो हम जो आपको डिलीवर करेंगे 2021 वाला, उसमें ये इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो हम थोड़ा सा उससे वो हो गए ओके करके हम। लेकिन फॉरम्स पे और इधर उधर मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो मैं नोट कर रहा था कि जिन ओनर्स ने गाड़ी ली है ना प्रिंसिपल, वो खुश नहीं है उस गाड़ी से, मतलब मुतमईन नहीं है, कोई ना कोई ख़राबी निकल रही है उस गाड़ी में। तो हमने प्लान बनाया और हम चल पड़े। तो हम गए राना मोटर्स जो गौरी टाउन वाली साइड पर है, वहाँ पे हमने कहा चलो बुक करवाते हैं। हम फुल पेमेंट भी ले गए बुक करवाने के लिए, और वहाँ पहुँच गए। अच्छा हमें गाड़ी थोड़ी अर्जेंट चाहिए थी, तो वो कहते थे अर्जेंट। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, प्रिंसिपल पे 2.5 लाख का ओन चल रहा था अगर आपको उसी वक्त गाड़ी चाहिए थी, और हमें अर्जेंट ही चाहिए थी। पर प्रिंसिपल वालों ने तो 2.5 लाख ओन लगाया, तो हमने कहा चलो बुक करवा लें। मैंने कहा यार ओन भी अच्छा खासा ले रहे हैं, वेट भी, कोई इतनी गाड़ी है भी नहीं कि यार धड़ाधड़ बिक रही हो। अजीब सूरत हाल थी हमारी, समझ से बाहर थी। जब हम पहुंचे ना, खैर हमने प्लान कर लिया हम बुक करवाने, तो वहाँ पे बहुत सारे ओनर्स इकट्ठे थे, सर्विस सेंटर से हो क्या थे। हमने कहा यार इनसे पूछते हैं। जिस ओनर से भी हमने पूछा ना, वहाँ से जो ओनर निकल रहा था सर्विस सेंटर से, वो उस गाड़ी से नाखुश था। एक भाई आए, वो कहते हैं कि जी इसके जो पिछले शाखें हैं ना उनका मसला है, और वो बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रही हैं। तो हम ब्रांड न्यू लेके गए, मतलब 0 मीटर गाड़ी, और उसमें से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे, और ये भाई ये खुद बदल के देंगे, और इस तरह से। एक और भाई निकले, उन्होंने भी यही बात की कि मेरा भी यही मसला आया है और यही मसला आ रहा है। तीसरी गाड़ी खड़ी उसी वक्त आई है, तो वो कहते हैं ये हम कल लेके गए। हम जब 0 मीटर गाड़ी लेके गए बड़े खुश होके, और जब हम घर गए तो इसका जो है जी तीसरा गियर नहीं लग रहा था। तो हमने फिर बड़ी कोशिश की, नहीं लग रहा था। फिर हमने इसको ज़्यादा छेड़ा नहीं, चलाई नहीं, तो हमने जी इसको हम यहाँ पे ले आए। मैंने कहा यार मतलब अजीब सूरत हाल थी। मैं तो फादर के लिए लेनी थी, अपने लिए भी नहीं लेनी थी। मैं उनको चाहता था कि वो सुकून में रहें, रोज़ रोज़ सर्विस सेंटर के हम चक्कर नहीं लगा सकते। एक गाड़ी अगर ब्रांड न्यू ले रहे हैं, चलो हमने पिछली बेची भी इसलिए थी कि अब वो पुरानी हो चुकी थी, तो मैंने कहा यार आए दिन कोई ना कोई मसला निकालेगी, तो उस वजह से हमने उसको सेल आउट किया। तो हम ये नहीं चाहते थे कि आप नई गाड़ी लेंगे तो एकदम हम पूरा दिन सर्विस सेंटर में ख्वार होंगे। प्लस उनका शोरूम भी है कि वहाँ पे कोई और है भी नहीं। तो हम बड़े डिसअपॉइंट हुए, हम थोड़े से घबरा के फिर मैंने फादर से कहा कि जो भी है ना, कुछ भी है, एटलीस्ट सुजुकी ब्रांड तो है, ठीक है, चलते हैं वहाँ, देखते हैं गाड़ी। ऑल्टो भी देख लेते हैं, कल्टस हुई तो खैर है, ऊपर थोड़े से पैसे और डालेंगे, गाड़ी हमने देखनी है। उसी से हम आगे गए IG मोटर्स पर, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, मैंने सारी चेक की। ऑल्टो जब चेक की ना, तो मेरा तो सारा जो है ना मूड ही बदल गया कि हम सिर्फ इसको शेप कर रहे थे। गाड़ी अंदर से इतनी खुली लगी है ना, पहली बार में इतनी गाड़ी खुली लगी है। तो 660 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, इतनी गाड़ी खुली होगी। प्लस मुझे इसकी इंटीरियर क्वालिटी उनसे बेहतर लग रही थी, लिटरली उनसे बेहतर लग रही थी। और तीसरा जो ज़हन में पहली जो चीज़ थी ना, वो पीस ऑफ माइंड था कि सुजुकी की गाड़ी है, पीस ऑफ माइंड होगा यार, कुछ एटलीस्ट कुछ भी होगा तो इन्हीं का मसला है, और कुछ होगा भी नहीं है सच।
बस हमने कहा ठीक है, बस गाड़ी हमने देखी, हमने कहा बुक करवाओ। VXR हमने बुक कराई। VX हमारा मूड था क्योंकि हमारा बजट कम था, वो था 12,98,000 या पता नहीं इतने की थी गाड़ी। खैर वो जो है VX पे अबू का मूड बन रहा था, लेकिन उसमें AC नहीं था, पावर विंडोज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ऑब्वियसली वो मेहरान की दूसरी शेप थी, AC भी नहीं था, तो बड़ा कंसर्न जो था AC का हो रहा था मुझे। तो खैर वो मैंने एक दो मैकेनिक से पूछा, तो उन्होंने कहा कि AC लग जाएगा, 60-70 हज़ार में लग जाता है। फिर मैंने कॉस्ट कैलकुलेशन की, प्लस रजिस्ट्रेशन वगैरह मिला के, तो वो गाड़ी हमें तकरीबन पड़ जानी थी 13.5 या इस तरह से कुछ पड़ रही थी अगर AC लगवाते। और AC भी डिपेंड करता है कि आप अच्छी कंडीशन का लगवाते तो वो साथ में हमें मशवरे दे रहा था कि एयर बैग्स भी इसमें नहीं है, तो खुदा न खासा को भी, खुदा न खासा अल्लाह बचाए सबको, एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में आपके पास एटलीस्ट एयर बैग्स हैं। तो VXR में तो इसमें AC तो चले लग जाएगा, प्लस AC भी वो कंपनी फिटेड नहीं होगा, उस तरह से उसकी बात नहीं होगी। तो ये चीज़ वाकई हमें थोड़ी सी दिल लगी और हमने कहा ठीक है, फिर हम VXR पे जाते हैं। तो ये थी 14,33,000 की गाड़ी। तो हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा और हमने ये गाड़ी, बाकी बताऊं वो मैं अभी तक शुक्र अदा करता हूँ कि यार हमने वो डिसीजन लिया कि ये ऑल्टो ले ली। VXL के हमारे पास उस वक्त बजट नहीं था, ज़्यादा हो जाता। हालांकि VXL वैल्यू टू मनी है, ये भी ठीक है, वैल्यू टू मनी ही है। उन गाड़ियों से मैं आपको बताऊं वो सस्ती ज़रूर है, सस्ता काम हमेशा अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से ये गाड़ी चला रहा हूँ मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं पिछली वाली 1000 सीसी जो गाड़ी थी उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ये बहुत मज़े से चलती है। 1000 सीसी का 660 सी अंडर पावर मुझे नहीं लगती गाड़ी है, अंडर पावर नहीं लगी गाड़ी। पहली बात, सिर्फ पहले दिन हम जब ये चलाई थी ना, तो सिर्फ इसकी शोर हमें थोड़ा सा खा रहा था कि अजीब शोर करती है, गड़ 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 करके आवाज़ इसकी आ रही थी। तो वो चीज़ हमें थोड़े से ना घबरा रहे थे हम, मेरे अबू को नहीं अच्छी लग रही। खैर वो हमने कहा, फिर हम उनको दिखाया भी यार कि वो कहते हैं ये नॉर्मल है, आवाज़ आती है, अभी न्यू गाड़ी है तो कोई मसला नहीं। बाकी वो बात ठीक थी कि कुछ अरसा गुजरा है, अभी 2000 किलोमीटर्स गुजरे हैं, प्लस हमने वो ऑयल भी चेंज करवाया, 0-20 पे ले आए, तो गाड़ी बिल्कुल A1 हो गई। अब तो हमें ये नहीं लगता कि इसकी कोई आवाज़ भी है ऐसा, तो बिल्कुल आराम से चलती है। सबसे बड़ी बेस्ट बात इसकी जो है ना, फ्यूल एवरेज। मैं आपको पता है कि मैं इस गाड़ी के इतनी वीडियोस बना चुका हूँ और अभी भी बनाऊंगा सारी, तो वो आप देखते रहेंगे कि मैं जितना हो सकता है ना, मैं इसके हिसाब से जितनी बन सकती है वीडियोस बनाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आ रही होंगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी हो कि यार चीज़ कैसी है, ताकि आप भी डिसीजन ले सकें। तो हर टॉपिक पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कवर कर भी चुका हूँ और बना भी रहा हूँ और भी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि कोई वीडियो और आप चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो ये था हमारा बाइंग डिसीजन। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि कहानी थी, तो आई होप कि आप लोगों ने माइंड नहीं किया होगा। और तो एक्चुअल बताने का मकसद ये था कि कुछ लोग पूछ रहे थे आपने वो वाली गाड़ी क्यों नहीं ली, ये वाली गाड़ी क्यों नहीं ली, तो वो बताना यही था कि हमने सारी कंसिडर की थी, तो उनके ड्रॉबैक ज़्यादा थे, इसके ड्रॉबैक कम लगे। हालांकि ये हमें पसंद भी नहीं थी शुरू से, लेकिन जब हमने ले ली तो हम इससे बहुत सेटिस्फाइड। पीस ऑफ माइंड, एक्चुअल जो चीज़ है ना, पीस ऑफ माइंड, वो चीज़ चाहिए होती है आपको नई गाड़ी खरीदने के बाद, तो वो इसने हमें दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे और भी वीडियोस आएंगी और गाड़ियों के बारे में। आज की वीडियो यहीं पे मैं इख्तिताम करता हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।